आज बेटा हमारा नया टॉपिक क्या है? संधि। जब हम तेज बोलते हैं तो दो शब्द आपस में मिलकर एक हो जाते हैं। जैसे हिंदी में राम आया, रमाया मिश्रित उच्चारण हो जाता है। संस्कृत में यह मेल मिलाप और भी व्यवस्थित तथा नियमबद्ध है। इसे ही संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए राम जमा ईश्वर। अब हमारा संधि में क्या हुआ? रामेश्वर। दोनों स्वर मिलकर एक बने। संधि सम जमा थी, भली भांति जोड़ना या मिलाना। संधि के तीन मुख्य भेद होते हैं बच्चे। पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इस पाठ में हम क्या सीखेंगे? संधि की परिभाषा, भेद और मुख्य संधि नियम। साथ ही संधि विच्छेद करना भी सीखेंगे। संधि जानने से बेटा संस्कृत के शब्द और श्लोक समझना थोड़ा सरल हो जाता है। संधि परिभाषा एवं संधि विच्छेद। परिभाषा: दो वर्णों स्वर या व्यंजन के समीप आने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के लिए पाणिनि का सूत्र परः सन्निकर्ष संहिता। अत्यंत निकट आने पर जो परिवर्तन हो वह संधि है। संधि विच्छेद: संधि को तोड़कर मूल शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद है। उदाहरण है आपका जैसे रामः जमा ईश्वर, रामेश्वरः। विच्छेद क्या था बेटा? रामेश्वर राम है जमा ईश्वर। हिमालय, हिम जमा आलय। फिर आया देवालय है, देव जमा आलय। ये हमारा बना बेटा, जैसे आप देख रहे हैं उदाहरण में, देव जमा आलय। नरेंद्र, नर जमा इंद्र। महेश्वर, महाजमा ईश्वर। संधि क्यों करते हैं? उच्चारण में सुविधा और भाषा की परवाह मानता के लिए हम संधि करते हैं। सबसे पहले हमारी है स्वर संधि, जिसका पहला भाग है दीर्घ संधि। अकह स्वर्ण दीर्घ। इसका नियम क्या है बेटा? ये आप देखिए, यदि दो समान स्वर आपस में मिले तो एक दीर्घ स्वर बनता है। उदाहरण देखिए बेटा, यहाँ अ जमा अ, क्या हुआ? आ। ए जमा आ, तो भी हमारा आ ही बना। आ जमा ए, तो भी हमारा आ जमा आ, तो भी आ। यहाँ आपने देखा बेटा, चाहे हमारे पास दो ह्रस्व स्वर हैं, चाहे हमारे पास एक ह्रस्व या दीर्घ स्वर है। ह्रस्व बेटा छोटा होता है, दीर्घ बड़ा। या हमारे पास छोटा या बड़ा, अर्थात चाहे हमारे पास हमारे ह्रस्व स्वर है या दीर्घ स्वर है, दोनों को मिलाकर दीर्घ अर्थात बड़ा बनता है। इसी तरह ई का उदाहरण देखिए, यहाँ पर ई क्या बना? हमारा ई। इसका हमारा क्या बना?
ई। अब हम आ रहा था ई जमा ई, यहाँ पे और भी हमारी बड़ी ई बन गई। अब दोनों बड़ी ई हैं तो हमारी फिर भी बड़ी ई बनी। इसी तरह ऊ का उदाहरण है बेटा, जैसे हमारे दो छोटे ऊ हैं तो हमारा एक बड़ा ऊ बन गया। एक छोटा है एक बड़ा है तो भी हमारा बड़ा बना। एक बड़ा ऊ है और एक छोटा है तो भी हमारा बड़ा ही बना। दो बड़े हैं तो भी बड़ा। दीर्घ संधि का यही मतलब है बेटा कि जो दो स्वर जब आपस में मिलते हैं, चाहे वो दोनों दीर्घ स्वर हों या ह्रस्व स्वर हों, जब उन दोनों को हम मिलाते हैं तो हमारे पास एक दीर्घ स्वर ही आता है। उदाहरण देखिए बेटा इसका, राम जमा ऐनम। यहाँ माँ में अ, इधर से ये इन दोनों को मिलाया, हमारा उधर या क्या बना, रामायणम। ये देखिए बेटा अ जमा अ, तो यह अब आया हमारा हिमालय। हिम जमा आलय। यहाँ बेटा माँ में हमारा अस्वर है, आगे आलय है तो हमारा बना हिमालय। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं। फिर हमारा महात्मा, यहाँ हमारा ह में आ था, आगे आत्मा, क्योंकि जो हमारे व्यंजन है वो सारे के सारे बेटा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो यहाँ महात्मा आ जमा आ तो हमारा धीर का। अब ई का उदाहरण देखिए, कवि जमा इंद्र कविंद्र। मही जमा ईश महिषः। ये हमारे इस तरह से बेटा दोनों एक दो ह्रस्व ई बन के एक दीर्घ ई और दो दीर्घ ई बन के भी दीर्घ ई। इसी तरह ऊ का उदाहरण है, गुरु जमा उपदेश। गुरु उपदेश है अर्थात दोनों ह्रस्व ऊ से हमारा एक दीर्घ ऊ बन गया। संधि विच्छेद में जो हमारा प्लस का जो निशान देख रहे हो बेरा, जमा का निशान, चिन्ह से मूल शब्द अलग किए जाते हैं। अर्थात जब ये चिन्ह बीच में आ जाता है तो विच्छेद हो जाता है और जब ये चिन्ह हट जाता है तो संधि हो जाती है। अब स्वर संधि के बेटा दूसरा उदाहरण है गुण संधि एवं वृद्धि संधि। गुण संधि में आद गुण, ये हमारे पाणिनि जी का सूत्र है, नियम है बेटा। ए आ के बाद ई आए तो ए, और उ आए तो ओ, और री आए तो अर होता है। क्या बदलाव आया बेटा, जैसे यदि हमारे पास ए आ है उसके बाद यदि ई आ गई तो हमारे पास ये बदलाव आया, ये हमारी गुण संधि हो गई। और री आए तो हमारा अर होता है, उ हो तो हमारा ओ होता है। इसके उदाहरण देखिए बेटा। अब आप यहाँ पहला उदाहरण है नर जमा इंद्र, नरेंद्र। यहाँ र में अ, इधर ई, जब ये दोनों मिले तो हमारे पास ए आया और हमारा संधि करके ये क्या बना, हमारा नरेंद्र। उसी तरह अगला है महाजमा ईश्वर। यहाँ हमारा बन गया महेश्वर। आ और ई दोनों को गुण हुआ तो हमारे पास ए आया। अब है हमारा सूर्य जमा उदय। यहाँ क्या था, अगर उ हो तो क्या होता है ओ, तो हमारा क्या बना जब हमने दोनों को ही संधि की तो सूर्योदय। ये देखिए बेटा, अ जमा उ क्या हुआ ओ। इसी तरह एक और उदाहरण देखिए आप, महा जमा उत्सव, महोत्सव। आ उ दोनों को मिला के ओ बना। अब आ गई हमारी वृद्धि संधि जिसका सूत्र है वृद्धि रेची। इसके भी नियम यही है बेटा। ए आ के बाद ए आए या ऐ आए तो ऐ हो जाता है, ओ और औ आए तो औ होता है। उदाहरण देखिए बेटा वृद्धि संधि का, मत जमा एकम। तो जो हमारा ए था उसको ऐ हो गया हमारा, फिर बेटा जब संधि की तो क्या हुआ, मतेकम।
अगला है महा जमा औषधि, ओ और औ, महोषधि, ये हमारा शब्द बना। ये आपका इनका वृद्धि संधि का उदाहरण आपने देखा। तो ये थी बेटा हमारी गुण और वृद्धि संधि। अब स्वर संधि का भेद है यण संधि एवं अयादि संधि। इसमें यण संधि में कौन सा सूत्र हुआ? इको यणची। इसका नियम बेटा देखिए आप, यण संधि पहले ई ई उ उ री के बाद कोई असमान स्वर आए तो यह व र हो जाता है। देखिए यण संधि का उदाहरण, यदि जमा अपि। अब हमने संधि की तो हमारे पास आया यद्यपि, अर्थात जो ई था उसको यह हुआ और हमारा बना यद्यपि। अगला क्या है हमारा? अति जमा आचार। यहाँ भी यह हुआ तो हमारा शब्द बना अत्याचार। मधु जमा अरि, तो यहाँ ऊ को वह हुआ, हमारा बना मध्वरी। पितृ जमा आज्ञा, यहाँ क्या हो गया? री को अर हुआ, तो हमारा संधि करी है जो हमने पित्राज्ञा। अब आई हमारी अयादि संधि। अयादि संधि में एचो अया, एचो अयवा या वह, ये हमारे पाणिनि जी का सूत्र है। नियम क्या है? ए ऐ ओ औ के बाद कोई स्वर आए तो ए को अय, ऐ को आय, ओ को औ, अव को आव हो जाता है। उदाहरण देखिए इसका, ने जमा अनम, तो हमारे पास जब हमने संधि की तो क्या आया? नयनम। यहाँ ए को क्या हुआ? अय। अब था पो जमा अनम, जब संधि की तो पौनम आया, तो ओ को क्या हुआ? अव। ये हमारी थी यण संधि और अयादि संधि, जिसके आपने परिवर्तन भी देखे बेटा और उसके उदाहरण भी देखे। अब है व्यंजन संधि। व्यंजनों के मिलने पर होने वाले जो परिवर्तन। सबसे पहला नियम है अनुनासिक संधि। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद उसी वर्ग का पंचम वर्ण अनुनासिक आए तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग का पंचम वर्ण बन जाता है। उदाहरण देखिए बेटा इसका, वाक जमा मयम, वांगमय। यहाँ हमारे कवर्ग का क है, तो इस क को उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो गया तो हमारा बना वांगमय। ये था हमारा अनुनासिक, अर्थात क को ङ हो गया। अब आया हमारा सत जमा नाम। यहाँ जो हमारा त वर्ग का त और इसका पांचवा अक्षर न, यहाँ हमारा सन्नाम बन गया बेटा। अब दूसरा नियम देखिए, से तथा ते आदि का परिवर्तन। ते के बाद च आए, जय के बाद जय आए और टे के बाद टे आए तो हमारे यही शब्द बन जाते। जैसे उत जमा चारणम, तो तय को क्या हो गया? च, तो हमारा शब्द बना उच्चारणम। अब है मैं का अनुस्वार। मैं के बाद कोई व्यंजन आए तो मैं अनुस्वार बन जाता है और अनुस्वार का चिन्ह आप देख रहे हैं, छोटी सी बिंदी आपको नजर आ रही है। जैसे सम जमा संकृतम, तो यहाँ जो हमारा मैं था उसको क्या हुआ? अनुस्वार। और कहीं हमारे अनुस्वार को मैं हो जाता है और कहीं मैं को अनुस्वार हो जाता है। अगला है सम जमा गीतम, यहाँ क्या हो गया? संगीतम।
सम जमा तोष संतोष। नियम 4, न को ण। र श के बाद आने वाला न प्राय ण बन जाता है। जैसे रामायणम, रामस्य जमा आयनम, यहाँ हमारा जो न था वो न बन गया। क्यों? क्योंकि र श के बाद जो न आता है वो क्या हो जाता है? न। अब रावण, अब यहाँ पर बेटा इस न को देखिए आप कैसे हमारा ये नियम है। तो इस तरह हमारे व्यंजन संधि हमने करी। अब हमारी आई विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का नियम देखिए बेटा। स श स विसर्ग का लोप। नमः शिवाय, यहाँ पर जो हमारा मैं था उसको श हुआ। दूसरा नियम है विसर्ग जमा स्वर। यहाँ विसर्ग को रत्व होना, यानी कि रे होना। यदि ए के बाद आ को छोड़कर कोई स्वर आए तो र होता है। उदाहरण देखिए आप, पुनः जमा उक्तम। तो जो हमारी यहाँ विसर्ग थी, विसर्ग को क्या हो गया? र। तो हमारा जब हमने संधि की, पुनः जमा उक्तम की संधि की, तो हमारी संधि क्या हुई? पुनरुक्तम। यहाँ विसर्ग को र हुआ। मनः जमा इच्छा, यहाँ हमारी विसर्ग को क्या हो गया? मनरिच्छा, यहाँ र हो गया। अब आया बेटा जो तीसरा नियम, यहाँ है उत्व संधि। राम है जमा अत्र, यहाँ विसर्ग को क्या हो गया? ओ। और जो हमारा इधर वाला था उसको हो गया पूर्व रूप। तो हमारा बना रामो अत्र, यानी इस विसर्ग को और इसको पूर्व रूप। अब आया देवः जमा अत्र, देवो अत्र। सह जमापि सोपि। अब आया हमारा नियम 4, अह जमा घोष वर्ण अर्थार्थ ओ को उत्व। रामः जमा गच्छति, रामो गच्छति, यहाँ हमारी विसर्ग को ओ हो गया। किस लिए? क्योंकि अ जमा ग ओ हो गया। बालक है जमा वदति, बालको वदति, अर्थात बालक ऊपर था हमारा, राम जाता है, बालको वदति, बालक बोलता है। इसका फिर आया बेटा 5वां नियम, स्वर व्यंजन का लोप। बालः गच्छति, यहाँ हमारी विसर्ग का लोप हुआ। संधि जब हमने की तो हमारा बाला गच्छति, अर्थात हमारी विसर्ग का लोप हुआ इस संधि में। संधि के बेटा कुछ प्रसिद्ध जो शब्द उनकी पहचान है। यहाँ देखिए हमारा शब्द है महात्मा, महाजमा आत्मा। ये किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि का, जहां दो दीर्घ आ को मिला के एक दीर्घ हो गया। फिर है हिमालय, हिम जमा आलय, ये भी हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण है। फिर आया महेश्वर, यहाँ पर महाजमा ईश्वर था, यहाँ हमारी गुण संधि हुई, ये हमारी गुण संधि का उदाहरण है बेटा। आउरी को ए हो गया। सूर्योदय, सूर्योदय में क्या हुआ? सूर्य जमा उदा, गुण संधि हुई, उ और ए और उ को मिलाकर हमारा ओ हुआ। रामोत्तर, यहाँ हमारी विसर्ग संधि थी तो विसर्ग को हमारा ओ हुआ, तो हमारा आ गया एक विसर्ग को ओ हुआ, ए का हमारा पूर्व रूप, तो हमारा रामोत्र। संस्कृतम सम जमा कृतम, ये हमारी व्यंजन संधि में है, हमारे माँ को अनुस्वार हुआ। अत्याचार, अति जमा आचार, ये हमारा यण संधि का उदाहरण, ई को ये हो गया। वांगमय, यहाँ व्यंजन संधि है तो हमारे क को उसी के वर्ग का 5वां अक्षर हो गया। वांगमय, जब हमने संधि विच्छेद किया
तो वाक जमा वयम, उच्चारणम उत जमा चारणम, व्यंजन संधि तय को चय हो गया तो उच्चारणम बना हमारा। अब है यद्यपि, यदि जमा अपि, यण संधि ई को यह हुआ। महोत्सव, महा जमा उत्सव, गुण संधि, गुण संधि में क्या बदलाव आया, आऊ को ओ हो गया। ये थी बेटा हमारी कुछ सरल संधि जिनकी बहुत ज्यादा आसानी से पहचान हमें आपको हुई है। संधि विच्छेद अभ्यास और श्लोक। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यम जमा एव, यहाँ क्या हुआ, गुण, ये जयते ना जमा अनृतम, वसुधैव कुटुम्बकम में वसुधा जमा एव वसुधैव, वृद्धि संधि हो गई यहाँ पर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यहाँ बेटा जो हमारा सर्वे है, सर्व जमा एव, यहाँ क्या है, सर्वनाम बहुवचन है, संधि नहीं है। अब संधि विच्छेद के कुछ अभ्यास हैं बेटा जो आपको करने हैं, नीचे दिए गए हैं आपके। रामेश्वरम, कविंद्रः, संगीतम, और कुछ अभ्यास है और आगे है महोत्सव, गुरोपदेशः। तो आज हमने संधि की आपको जानकारी दी और हमारा संधि का विषय हुआ। अब बेटा कुछ सारांश और आपके लिए अभ्यास है। आपको क्या याद है बेटा, जो संधि, दो वर्णों के मेल पर परिवर्तन, उसे क्या कहते हैं, संधि। तीन संधि के भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी आगे बेटा भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। चौथा हमारा व्यंजन संधि, अनुनासिक, अनुस्वार और ता परिवर्तन। फिर हमारी विसर्ग संधि जिसमें उत्व, रत्व और विसर्ग का लोप आया। जैसे आपने सबसे पहले जो स्वर संधि थी उसमें आपने दीर्घ संधि देखी, जिसमें हमारे दो ह्रस्व स्वर को दीर्घ हुआ आ। फिर गुण संधि में क्या हुआ, अ और ई से ए हुआ। वृद्धि संधि में क्या हुआ, अ और ए को ऐ हुआ, ई को य हुआ। कुछ इसमें आपके लिए बेटा अभ्यास प्रश्न दिए जा रहे हैं जो आपको करने हैं। नरेंद्र का संधि विच्छेद करो और उसका संधि भेद बताओ। अत्याचार में कौन सी संधि है, उसका विच्छेद करो। रामो गच्छति, इसमें कौन सी संधि है। वांगमया का संधि विच्छेद कीजिए। वसुधैव कुटुम्बकम में संधि पहचानो और भेद करो। ये बेटा हमारा आज संधि का टॉपिक था जो कि हमने पूर्ण किया और आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।